मैनू शौक मदीने अल्लाह के नबी की महफिल में आया और दादा सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के चौखट पर हमने महफिल मनाई। अच्छा, जिसने ये महफिल का इनेकाद किया है वो बहुत ज्यादा सियाना इंसान, बहुत ज्यादा समझदार है वो, कि उसने ये जगह चुनी है। वो दुआएं जो कहीं कबूल ना होती हो, वो दुआएं जो कहीं कबूल ना होती हो, वो दुआएं अल्लाह वालों की चौखट पे आके मांगी जाएं, अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से दुआओं को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाला, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के भी दोस्त हैं, बंदों के भी दोस्त। इनके दामन से क्या मिलता है? नबी के दीवानों, सिर्फ मैं अपनी तकरीर में दो बातें आप लोगों के सामने पेश करूंगा। एक, हमको कैसे ज़िंदगी गुजारना है, और दूसरी ये कि इनके दर से मिलता क्या है। दो बातें समझ लो, इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। तकरीर तो आपने सुनना थी, वो सुन ली, मैं तो आप सिर्फ टाइम पूरा कर रहा हूँ अपना। आप सुनोगे तब भी सुनाऊंगा, और आप नहीं सुनोगे तब भी सुनाऊंगा। आप में जो जाना चाहे वो जा सकता है, क्योंकि मुझसे रुकेगा नहीं। गांव तुम्हारा, बस्ती तुम्हारी है, मैं तो एक मेहमान हूँ, कुछ देर के लिए आया हूँ, रात की मैं चला जाऊँ। लेकिन अल्लाह ताला, मैं सिर्फ ये दर्द लेके आता हूँ कि मेरी कौम सुधर जाए, मेरी कौम मुस्तफ़ा के तरीके पे आ जाए, मेरी कौम नबी के तरीके पे आ जाए, मेरी कौम अपने नबी की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू करे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आती, माइक में समझ में आ रही है? तो बस यही देखना। आज हम अल्लाह के वली की चौखट पे आए हैं, यहाँ आने से मिलता क्या है, नसीब क्या होता है? लोग कहते हैं वलियों के मज़ार पे जाने वालों, सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे जाने वालों, बताओ क्या मिलेगा? अल्लाह ही काफ़ी है। मैं भी कहता हूँ मेरा रब काफ़ी है, लेकिन ये कोई खैर नहीं है, ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह ने इन्हें पावर दिया है, अल्लाह ने इन्हें ताकत दी है, अल्लाह ने इन्हें पावर दिया है। लोग कहते हैं इनसे मांगने की ज़रूरत क्या है, मांगना रब से मांगो। कि रब नहीं दे सकता? हाँ, रब दे सकता है, मेरा रब देता ही है, सारी चीज़ें मेरा रब देता है। लेकिन इनसे क्यों मांगते हो? नबी के दीवानों, आओ मैं मसला हल कर जाऊं। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, इनकी चौखट पे क्यों आते हैं? देने वाला रब है, औलाद मेरा रब देता है, दौलत मेरा रब देता है, इज्जत मेरा रब देता है, शोहरत मेरा रब देता है, मकान मेरा रब देता है, सारी चीजें मेरा रब देता है। फिर इनकी चौखटों पे आने की जरूरत क्या है? यहाँ हाथ फैलाने की जरूरत क्या है? इनकी चौखटों पे इनके वसीले से मांगने की जरूरत क्या है? नबी के दीवानों, इतना ही समझ लेना, देने वाला रब है। बेटा मेरा रब देता है, औलाद मेरा रब देता है, कायनात की हर चीज मेरा रब देता है। लेकिन यहाँ हम आते क्यों हैं? आओ दुनिया की एक मिसाल लेके चलते हैं। आज दुनिया मिसाल लेके चलते हैं। ऐ बड़े बूढ़ो, आप बैठे हुए हो, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरी माँ और बहनें बैठी हुई हैं। अभी आज हरियाणा के अंदर एक चीज बहुत चलती है, महीने पे पेंशन मिल रही है, बूढ़े बड़ों की पेंशन है। लाइन लग जाती है सरपंच के दरवाजे पे, ऐलान हो रहा है पेंशन बट रही है, जाओ पेंशन लेके आओ। बूढ़े बड़े लाइन में लगे हुए हैं, बूढ़ा भी लगा है, बूढ़ी भी लगी है। आपने देखा जमीन के पैसे आ रहे हैं, किस्तें डाली जा रही हैं, 4-4, 3-3 महीने के बाद 2-2 हजार किस्तों के आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये पैसे दे कौन रहा है? पैसे डाल कौन रहा है? बूढ़े बड़ों की पेंशन कौन दे रहा है? जमीन की किस्तें कौन दे रहा है? बोलो, किसी से पूछ के देख लो। दुनिया कहेगी मोदी दे रहा है, मोदी किस्तें डाल रहा है, बूढ़े बड़ों की तनख्वाह मोदी दे रहा है। आप पूछोगे जमीन की किस्तें पड़ रही हैं, वो भी मोदी दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, बिछोर में रहने वालों, किस्तें मारने वालों, पेंशन लेने वालों, बताओ तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे बिछोर में
कब आया मोदी पिल्सन बांटने के लिए? क्यों नहीं कहते हमें तो किसी से नहीं लेना है, हमें तो खट्टर से लेना है या मोदी से लेना है। याद रखो पिल्सन लेना पड़ती है तो तुम्हें सरपंचों के दरवाजे पे जाना पड़ता है, अगर तुम्हें किस्त लेना होती है तो तुम्हें उनके दरवाजे पे जाना पड़ता है जिनसे उनका ताल्लुक बना हुआ है। देने वाला मोदी है, 1000 भी वही दे रहा है, 2000 भी वही दे रहा है, किस्तें भी वही दे रहा है, बूढ़े बड़ों की तनख्वाह भी वही दे रहा है। अगर कोई बिछोर में सीना तान के खड़ा होके कह दे मुझे तो नहीं लेना है, मुझे तो डायरेक्ट मोदी से लेना है, तो बिछोर वाले कहेंगे पागल है, अरे मोदी यहाँ देने के लिए नहीं आता है, देता मोदी है लेकिन अपनों से दिलवा देता है। यही तो हम कहते हैं देता अल्लाह ही है पर अपनों से दिलवा देता है। चल चल बेटा लेना है, सदरुद्दीन के पास पहुंच जा। अरे जब तुझे पेंशन लेना होती है, तुझे कोटे का अनाज लेना होता है, तुझे तेल लेना होता है, तुझे बूढ़े बड़ों की तनख्वाह लेना होती है, तो तू सरपंच की चौखट पर जाता है, और जब तुझे जन्नत लेना होती है तो अल्लाह वलियों की चौखट पर भेज देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देता रबी है लेकिन कोई ये कहे डायरेक्ट लेना है, तो जब तू डायरेक्ट एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से नहीं ले सकता, बेशक जब तू डायरेक्ट हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से नहीं ले सकता, डायरेक्ट तो अपने इस हिंदुस्तान का जो मालिक है बादशाह उससे नहीं ले सकता, जो पूरी कायनात का बादशाह, पूरी कायनात का रब है, तू कैसे कहता मुझे उससे डायरेक्ट लेना? अरे नहीं नहीं, देता मेरा रबी है लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे बंदों को छोड़ दिया है। ऐ मेरे प्यारो, अगर तुम मुझ तक रसाई करना चाहते हो तो इनका दामन पकड़ लो, इनसे राजी हो जाओ। अगर तुमने इनका दामन पकड़ लिया है और ये तुम्हें महबूब हो गए, इन्होंने तुम्हें अपने दामन में जगह दे दी, तो मेरा रब करीम तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देता रबी है, हमने कब कहा रब नहीं देता? देता, बोलो बोलो देता, लेकिन कैसे देता है? दिलाता है, दिलाता है। उधर चले जाओ, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह भीग नबी के दीवानों, मैं यही बताना चाह रहा हूँ इनकी चौखट पे क्यों जाते हैं? अल्लाह वालों से चिपट जाओ। अगर ओहदे लेना इनसे मोहब्बत करो, ताकत लेना इनसे मोहब्बत करो, इज्जत लेना इनसे मोहब्बत करो, कुर्सी लेना इनसे मोहब्बत करो। आओ मैं तुम्हें कुरान का मैं तुम्हें वाकया सुनाता हूँ। आपने बहुत सुना होगा असहाबे कहफ के बारे में। दकियानूस बादशाह ने ऐलान कर दिया मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। सब सजदे में गिर गए, सब इबादत करने लगे, लेकिन चंद लोगों ने इनकार कर दिया, हम तुझे रब नहीं मानते, हम तेरी इबादत नहीं करेंगे, हम तेरे आगे सर नहीं झुकाएंगे। उसने कहा गर्दन काट दूंगा, कीमा कीमा कर दूंगा, तुम्हारी औलाद को मार दूंगा, तुम्हारी जमीन छीन लूंगा, तुम्हारी जायदाद छीन लूंगा, तुम्हारे जिस्म का कीमा कीमा, तुम्हारे जिस्म का एक खून का कतरा बहा दूंगा। उन्होंने कहा कुछ भी हो, जान जाती है चली जाए, औलाद जाती है चली जाए, कुनबा जाता है चला जाए, कबीला जाता है चला जाए, सब कुछ लुटा सकते हैं पर अपना दीन नहीं लुटा सकते। निकल जाते हैं, पहाड़ों की तरफ चलते हैं। एक चरवाहा बकरी चरा रहा है, बकरियों के साथ एक कुत्ता भी है। चरवाहा ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? दकियानूस ने कहा जो मुझे खुदा मानेगा उसी को जिंदा रहना, और जो नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा। इसलिए हम उसे खुदा नहीं मानते, हम तो अपने रब की इबादत करेंगे। हम उसे छोड़ के जा रहे हैं। दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, हम तो अपने रब की इबादत करेंगे। उस सरवाहा ने कहा मैं भी चलता हूँ। उसने बकरियां ताड़ दी, वो भी चलने लगा। कुत्ते ने देखा
ان کی بات کو سنا. کتا وہ جس نمازی کے کپڑے پہ اگر اس کا لعاب لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اگر مسجد میں کتا چلا جائے, لوگ مسجدوں کو دھوتے ہیں, اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے, 7 مرتبہ میری ماں اور بہنیں اس برتن کو صاف کرتی ہے. کتا منہ ڈال گیا, اگر کتا پانی میں منہ ڈال دے اس سے وضو نہیں ہو سکتا. وہ کتا بات سن رہا تھا, اللہ کے ولیوں کی بات سن رہا تھا, یہ رب کی رضا کے لیے نکل رہے ہیں. کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. انہوں نے کہا کتا پکڑوا دے گا, اس کی خصلت ہے بھونکنا, اس کی خصلت ہے شور مچانا, اس کی خصلت ہے آواز لگانا, اس کی خصلت ہے چلانا, یہ ہمیں پکڑوا دے گا. اس کے ڈیلے مارے, پھر کتا پیچھے ہٹا, پھر پلٹ کے ولیوں کے قریب آیا, پھر پیچھے ہٹا, پھر پلٹ کے ولیوں کے قریب آیا. کتے نے آسمان کی طرف دیکھی, کہا پروردگار مجھے بولنے کی طاقت دے دے. مولا میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, مولا میں تیرے ولیوں سے کلام کرنا چاہتا ہوں. ان میں کوئی نبی نہیں تھا, صرف ولی تھے. ان میں کوئی نبی نہیں تھا, صرف اللہ کے ولی تھے. خدا انسانوں کی طرح بولتا ہے, کہتا ہے اللہ کے ولی ہو, میں تمہیں پکڑوانے تمہارے پاس نہیں آتا, میں تو تم سے فیض لینے کے لیے آتا ہوں. مجھے اپنے قریب آ جانا ہو, مجھے اپنے قریب آ جانے دو. اللہ کے ولی پہاڑ میں چلے گئے. کتا پہاڑ کے دروازے پر بیٹھ گیا. جس غار میں اللہ کے ولی آرام کر رہے تھے اس غار کے دروازے پر کتا بیٹھ گیا. جب قرآن نے ان ولیوں کا ذکر کیا تو اس کتے کا نام بتا دیا قطمیر ہے, اس کا رنگ بھی بتا دیا, اس کے بیٹھنے کا انداز بھی بتا دیا. اور قرآن نے کہہ دیا جب اصحاب کہف جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ولیوں سے نفرت کرنے والوں, ولیوں سے بھاگنے والوں, ان کے مزار سے بھاگنے والوں, ان کی چادر سے بھاگنے والوں, ان کے پھولوں سے بھاگنے والوں, ان کی چوکھٹ سے بھاگنے والوں, مجھے بتاؤ وہ کتا اس کے پاس کیا تھا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے, جس کا بیٹھنا قرآن میں موجود ہے, جس کا کلر قرآن میں موجود ہے, جس کا انداز قرآن میں موجود ہے, جس کا طریقہ قرآن میں موجود ہے. اور اصحاب کہف جب جنت میں جائیں گے تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا. مجھے کہنے کا حق دیا جائے ولیوں کے پاس جانے سے جب ایک کتا جنتی بن سکتا ہے تو ولیوں کے پاس سجدالدین کی چوکھٹ پہ آنے کے بعد ایک گناہگار جنتی کیوں؟ بے شک سبحان اللہ. اللہ